चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर प्राउड होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वो अपने इस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और मिसेस सू ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गड्डू ने कहा था कि वह उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियां खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रखी तो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़की उसे पूछती है कि वो ट्रेन में कितने दिनों तक था। सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़की उसके गांव का नाम पूछती है। सरू कहता है कि गणेश तल्ले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता की हावड़ा बुर्ज थी जहां पर तुम बचपन में पहुंचे थे, और वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास की रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, लेकिन सरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। उसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माम, भाई बहन उसके लिए कितने परेशान हुए होंगे। इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। असल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपनी फैमिली के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की इमेज दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपनी फैमिली की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डेजरू करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। अब कई महीनों के बाद लूसी को सरू एक दिन एस्केलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी माम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी माम के पास जाता है जिनकी तबीयत बहुत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी माम ने उसे अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर सू उसे बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड क्या था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की, फैमिली की जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तभी मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन सिकन थी, और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। इस पर मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी माम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को भी ढूंढना चाहता है। इसीलिए वो एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहां पर उसकी माम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तल्ले है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी माम को भी बताता है। उसकी माम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपनी फैमिली से मिले। सरू अब इंडिया आ जाता है और वो इस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ इस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपनी माम, अपने भाई, अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ नहीं आती और न ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई और अपनी बहन का नाम बताता है। वो उसे पूछता है कि जो फैमिली पहले इस घर में रहा करती थी अब वो कहाँ चली गई, पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो वहां से चला जाता है, पर कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब इस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत आ रही होती है, और ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वो होती है जिस की गोद में सरू ने अपना बचपन गुजारा था। ये उसकी बायोलॉजिकल माम होती है।
वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की माम आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था, पर सरू को नींद आ रही थी, इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। इसी रात को उसके भाई गड्डू की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद खुदा पर उसका यकीन था, जो इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही। और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने माम और डैड को कॉल करता है। इन्हें बताता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे माम डैड हो। उसके बाद सरू इन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था, और इन जगहों पर जा कर उसे बचपन की याद आ जाती है जब वो उन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लाइन। आखिर में हमें कुछ असली फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माँ बाप जिसने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो सरू की बायोलॉजिकल माम होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। इसी के साथ इस मूवी का, इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।